ध्रुव राठी का जन्म में हरियाणा, भारत में हुआ था। वह खुद को नास्तिक हिंदू मानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक होता है लेकिन सांस्कृतिक रूप से हिंदू होता है। ध्रुव की पहली भाषा हरियाणवी है। उन्होंने जर्मनी में कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, फिर नवीकरणीय ऊर्जा में मास्टर डिग्री पूरी की। ध्रुव ने में अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था। एक शौकीन फिल्म उत्साही के रूप में उस समय उनका चैनल मुख्य रूप से फिल्म निर्माण और वीडियो निर्माण के आसपास केंद्रित सामग्री पोस्ट करता था, जो आज उनके द्वारा पोस्ट की जाने वाली तथ्य जांच सामग्री से बिल्कुल अलग है। लेकिन उनके भविष्य की सामग्री के बीच उनके चैनल के शुरुआती दिनों में ही स्पष्ट हो गए थे। वास्तव में उनका पहला वीडियो नरेंद्र मोदी सरकार की फटकार करने के लिए बनाया गया था, जो उस वर्ष की शुरुआत में चुनी गई थी। ध्रुव ने यूरोप में पढ़ाई की और मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद से वह वहीं रह रहे हैं। अब वह यूरोप की यात्रा करते हैं और उन विषयों पर केंद्रित सामग्री बनाते हैं जिनमें उनकी रुचि है, लेकिन उनके पास दुनिया भर में अपनी यात्राओं का डॉक्यूमेंटेशन करने वाला एक वीलॉग भी है। उनके ट्रैवल व्लॉग के यूट्यूब पर 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। ऐसी दुनिया में जहां फर्जी खबरें बड़े पैमाने पर फैलती हैं, वर्तमान घटनाओं, राजनीति और विज्ञान के बारे में सच्चाई ढूंढना एक कठिन लड़ाई जैसा लग सकता है। जिस सरकार को आपने वोट दिया था उसमें भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गलत सूचनाओं का अंबार लगने से बुरा कुछ नहीं होता। ध्रुव राठी ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरनेट पर गलत सूचना और प्रचार को कमजोर समूहों के खिलाफ इस्तेमाल होते देखे गए हैं, जिनके पास सटीक जानकारी तक पहुंच नहीं थी, और उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। ध्रुव राठी ने इंटरनेट पर सभी गलत सूचनाओं के कारण अपनी सामग्री निर्माण यात्रा शुरू की, और अब वह सटीक जानकारी को सभी के लिए सुलभ बनाने के मिशन पर हैं, खासकर अपने गृह देश भारत में। हालांकि ध्रुव की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। उनके चैनल ने शुरुआत में फिल्म निर्माण और वीडियो सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था। यूरोप में एक स्टूडेंट के रूप में उन्होंने थीम पार्क और उनके द्वारा देखी गई जगहों की विशेषताओं वाले यात्रा वीडियो भी पोस्ट किए। रबवर्स द्वारा संचालित ध्रुव राठी का अपनी सामग्री के प्रति दृष्टिकोण सरल है। उनका यूट्यूब चैनल दुनिया की घटनाओं और राजनीति जैसे जटिल मामलों को उठाने में माहिर है और उन्हें सरल शब्दों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके समझाता है ताकि उन्हें सुलभ बनाया जा सके और कोई भी उन्हें समझ सके। इसका एक उदाहरण अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों सत्ता पर कब्जे पर उनकी वीडियो सीरीज है। यह तो अभी ही हुआ है, लेकिन उनकी सीरीज दशकों से चली आ रही है, जहां तालिबान को सत्ता पर कब्जा करने में सक्षम बनाने वाली घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। ध्रुव ऐसा इसलिए करता है कि उसके दर्शक समझ सकें कि ये घटनाएं कैसे होती हैं और वर्तमान घटनाओं की जटिलता को दिखा सकें। हर युद्ध, राजनीतिक घटना या त्रासदी के पीछे एक कहानी होती है, और इसका मतलब सिर्फ घटना को देखने से बहुत कुछ नहीं समझना होता। आज की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना इसका मतलब नहीं है। इससे धारणा बनाना आसान हो जाता है, जिससे फर्जी खबरें फैल सकती हैं। हालांकि ये सब तो विनाश और निराशा नहीं है। ध्रुव जो विषय पर चर्चा करते हैं वे सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं होते हैं। उनके चैनल पर दिलचस्प विज्ञान से लेकर साम्यवाद, इतिहास और यात्रा वीडियो जैसे राजनीतिक सिद्धांत जैसे विषयों के साथ विभिन्न प्रकार की प्लेलिस्ट होती हैं। मूल रूप से जो कुछ भी उसे रुचिकर लगता है वह चलता है, और उसकी रुचि पाने के लिए उसे राजनीतिक या विवादास्पद होना जरूरी नहीं होता। सरलीकृत लेकिन संपूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त करना भारत के लोगों को बहुत पसंद आया। ध्रुव के चैनल के अब मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। वह यात्रा करते रहते हैं और राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर टिप्पणियां देते रहते हैं, यहां तक कि रास्ते में कुछ विवादों को भी जन्म देते हैं। आइए देखें कि उन्होंने कहां से शुरुआत की और यह यूट्यूबर भविष्य में कहां जा रहा है। की शुरुआत में ही एक राजनीतिक वीडियो होने के बावजूद ध्रुव ने में वायरलिटी हासिल की जब उन्होंने साथी यूट्यूबर अजय सहरावत के अरविंद केजरीवाल के अप्रभावी प्रशासन के दावों को खारिज करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। राठी ने कहा, जब मैंने लोगों को तथ्यों की जांच किए बिना अजय सहरावत के वीडियो साझा करते देखा तो मुझे उनके सामने वास्तविक शोध प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वे सच्चाई को समझ सकें। वकील पुलिस के साथ जुड़ गए जिन्होंने ध्रुव को चेतावनी दी। ध्रुव ने चेतावनी की सामग्री को खारिज कर दिया और संघर्ष बढ़ गया। इस विवाद से राठी को लोगों के बीच लोकप्रियता मिली है और आज वह भारत के सबसे फेमस यूट्यूबर्स में से एक हैं।
पर विवादों के कारण यह लोकप्रियता कायम नहीं रहती है और ध्रुव ने ईमानदारी और सटीक रिपोर्टिंग के साथ वर्षों से अपने दर्शकों का ध्यान बरकरार रखा है। पहली बार वायरल होने के वर्षों बाद ध्रुव ने एक ऐसा मंच बनाया है जिस पर लोग आधिकारिक समाचार प्लेटफार्मों की तुलना में अधिक भरोसा करते हैं। यह में ध्रुव का पहला राजनीतिक वीडियो था जो संक्षेप में बताता है कि वह एक इंसान और फिल्म निर्माता के रूप में कौन है। तो चलिए इस पर और विस्तार से बातचीत करें। जैसा कि ध्रुव बताते हैं, उन्हें अपनी सरकार के भ्रष्टाचार और पाखंड के कारण देखने के बजाय काम करने के लिए प्रेरित हुए थे। पूरे भारत में कई लोगों पर इसका असर देखते हुए और यह देखते हुए कि लोग सरकार और कुछ मीडिया चैनलों के झूठ को कैसे स्वीकार कर रहे हैं, ध्रुव ने फर्जी खबरों और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और अपना खुद का वीडियो बनाने का फैसला किया। उनका यह वीडियो बीजेपी एक्सपोज्ड लाइज बिहाइंड द बुलशिट नामक था और यह उनके चैनल पर उनका पहला राजनीतिक वीडियो था। मोदी ने तो बोला था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, पर फिर भी उन्होंने बीएस येदियुरप्पा जैसे आरोपियों से हाथ मिला लिया। फिर लोकपाल बिल में मोदी की रुचि कम दिखाई दी और भाजपा के दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष को रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया। ऐसी चीज़ों से मुझे बहुत गुस्सा आया। ध्रुव ने अपने गुस्से को उत्पादक तरीके से चलाने का फैसला किया। अब वह भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को शिक्षित करते हैं। ध्रुव ने विज्ञान से लेकर वर्तमान घटनाओं तक विभिन्न विषयों पर लाखों लोगों को शिक्षित करने में लगभग एक दशक बिताया है। उन्हें शैक्षिक कार्यक्रमों और वृत्तचित्रों की मेजबानी के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने भारत के चुनाव चक्र पर राजनीतिक टिप्पणी की पेशकश की है और उनका एक शो नेटफ्लिक्स इंडिया पर भी है। तुम सोच रहे होंगे कि ध्रुव एक दिन में इतना सब कैसे कर लेता है। वह एक शिक्षक, एक यात्री, एक डिजिटल खानाबदोश, एक राजनीतिक टिप्पणीकार और एक निर्माता हैं, और उसे ये सब करना बहुत आसान लगता है। ध्रुव एक बेहतरीन शिक्षक है और उसे अपने जीवन को व्यवस्थित करने का बहुत अच्छा अंदाज है। उसे पता है कि वह उतना ही कर सकता है जितना कि हम लोगों को हर दिन मिलता है। अपने समय को कैसे मैनेज करें ताकि आप अपने जीवन को संतुलित रख सकें और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें, यह आसान नहीं है और इसे करने में वर्षों लग सकते हैं। ध्रुव ने इसे पहले ही कर लिया है और अब वह तुम्हें भी इसकी सीख देना चाहता है।